ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है इस वक्त यूरोप में। सारे लोग परेशान हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी हैं। मोमिनीन मोमिनाएं जो पहले दंदनाते फिरते थे, बदमाशी करते थे, उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं रोते धोते हुए। तो ऐसा क्यों है? लेकिन हमारे जो मोमिनीन जो अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये अभी भी बेवकूफों वाली बातें किए जा रहे हैं, पावर्ड बाय दोज मोमिनीन जो कि वेस्ट में रहते हैं, जिन्होंने वेस्ट का बेड़ा गर्क कर दिया और ये समझते रहे कि ओ जी अब तो यूरोप तो गया, फ्रांस तो बनने लगा है मुस्लिम कंट्री, यूके में भी इस्लाम शरीयत आएगी। और ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं और जो बेवकूफ लोग, क्योंकि विशफुल थिंकिंग है इन लोगों की, उड़न खोतों पे यकीन रखेंगे, चांद के दो टुकड़ों पे यकीन रखेंगे, नजर लग जाना, जादू टोना, दुआओं से फर्क पड़ता है। जब इस तरह के बिलीफ होंगे तो इरेशनल बिलीफ्स और भी रख सकते हैं। तो उनमें से एक इरेशनल बिलीफ इनका ये था कि यूरोप पे मुसलमानों की हुकूमत होगी, और इन्होंने खूब बदमाशी की, अजाने दी। अभी कल एक वीडियो डाली, देखी होगी आप अपने, शायद ये वाली। ये मोमिन बर्मिंगम में खड़ा होके अजान दे रहा है ऊंची लाउड स्पीकर पे, कोई इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन ये करते हैं बदमाशी क्योंकि शौक है इनको, मजा आता है इनको। ये प्रवोक करते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर, गोरे के दिल में, काफर के दिल में ना खौफ पैदा होगा। ये वॉर क्राई है असल में। इसीलिए जब भी कोई दहशतगर्द फटता है तो फटने से पहले एक ही आवाज आती है, अल्लाह अकबर। जो बचते हैं ना लोग, वो उनसे पूछते हैं क्या हुआ था, वो कहते हैं पता नहीं, अल्लाह अकबर की आवाज आई, फिर समझ नहीं आई क्या हुआ था। फिर उसके बाद चीथड़ा उड़ते देखे मैंने हर जगह पे। तो ये इनकी गंदी आदतें पड़ी हुई हैं। तो ये समझते थे कि गोरे चूंकि मम्मी डैडी हो गए, सिविलाइज हो गए, तो ये चुप करके बैठ जाएंगे, अब आगे नहीं आएंगे। तो अब राइट टर्न ले लिया यूरोपीय यूनियन में। अभी भी सेंटर राइट को मिली है अक्सरियत, लेकिन जो लेफ्टिस्ट पार्टियां थी उनके वोट गए हैं नीचे, और जो राइट विंग की पार्टियां उनके गए हैं वोट ऊपर, सीटें ज्यादा मिल गई। लपेन को 32% वोट पड़ा, और जो मैक्रोन है, जिसको ये गालियां देते हैं, मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, उसको सिर्फ आधे वोट पड़े हैं, उसको 15% वोट पड़े हैं, इसको 32% पड़े हैं। तो इसलिए उसने इलेक्शन भी अनाउंस कर दिया। एक वीडियो डाली थी मैंने। लेकिन लपेन जो कि बड़ी हार्डकोर है, हार्ड राइट की है, फार राइट की नहीं है। लेकिन फार राइट कहते रहता है, जॉर्जिया मेलोनी को भी कहते हो, फार राइट क्या किया, कुछ भी नहीं किया। फार राइट वो होता है जो आके कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दे, जो हिटलर की एग्जांपल है ना। फार राइट से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि हिटलर को लोग फार राइट कहते हैं। हिटलर ने क्या किया था, आके उसने सारी पावर्स जो है जब्त कर दी, नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स हुई, और ये वो कॉन्स्टिट्यूशन उसने सस्पेंड करके डिक्टेटोरियल पावर्स ले ली हिंडनबर्ग को कह के। सो इस वजह से लोग फार राइट से डरते हैं। लेकिन जो नॉर्मल राइट है, जो हार्ड राइट है, अगर हम देखें आजकल का जो हार्ड राइट है ना, वो 1940s के लेफ्ट विंग से भी ज्यादा नरम है, 1940 के लेफ्ट विंग से। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये चेंज होता रहता है। तो बहरहाल लपेन को वोट पड़े इतने ज्यादा, तो उसने आते ही क्या कहा, ये बड़े ऐसे से कह रही है कि मैंने इनको मोमनों को सीधा कर देना। सारों को मोमनों से ही प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। कभी मैंने किसी हार्ड राइट के किसी पॉलिटिशियन को वेस्ट में हिंदुओं से या चाइनीज से प्रॉब्लम नहीं देखी। हाँ, लेफ्ट विंग को चाइनीज से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट प्रॉब्लम होती है। लेकिन आम जो लोग होते हैं, चाहे चाइनीज हो, रशियन हो, चाइनीज गैंग वगैरह बन सकता है, लेकिन वो सोशल फैब्रिक को चैलेंज नहीं करते, मोमिनीज करते हैं। तो इसलिए जर्मनी में भी लोग इनसे तंग आ रहे हैं, यूके में भी आ रहे हैं, और फ्रांस में तो उन्होंने वोट देने लग गए। अब ये हो सकता है इसकी पार्टी, ये भी इलेक्शन होने 30 जून और 4 जुलाई को, तो हो सकता है कि मरीन लपेन की पार्टी को अक्सरियत मिल जाए, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा, लेजिस्लेटिव, जिसके पास सारा काम होता है, वो डोमेस्टिक अफेयर्स का जो सारा लेजिस्लेशन का काम होता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। और वहां पे कवानीन ऐसे बनने लग जाएं जो फिर मोमनों को क्या करेंगे। सुनिए जरा लपेन क्या कह रही है। J'en appelle à la sagesse et au bon sens des Français. Qu'on me donne une raison, une seule, pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire qui veut la sagesse, une raison, une seule, pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire. अब ये किसकी तरफ इशारा कर रही है? वो कह रही है मुझे एक रीजन दें, जो हमारे जितने समझ बूझ वाले लोग हैं, एक रीजन दें कि हम अपनी 1 इंच भी टेरिटरी उन लोगों को क्यों दें जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। अब टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी क्या होती है? नाटसिज्म या कम्युनिज्म, वो भी टोटलिटेरियन होती है। लेकिन एक और टोटलिटेरियन चीज है, वो है इस्लाम। इससे डरते हैं लोग अब। पहले, और इसने भी कहा हुआ है कि नहीं नहीं, इस्लाम बड़ा पीसफुल मजहब है, इसने कहा हुआ है ये। पहले ये लोग ये लिप सर्विस पे करते थे, लेकिन अब क्या करें, मुसलमान खुद अपने मुंह से कहते हैं हमने शरीयत लानी है, हमने गले काट देने तुम लोगों के। तो वो क्या करें फिर अब? तो इस वजह से अब अगेन फ्रांस में 10% मुसलमान है, लेकिन ये वेव उठ चुकी है। अब वो कह रही है क्यों हम इनको दें, अपना मुल्क दें, ये टोटलिटेरियन लोग हैं। Qui veut la mort des Français. पेल दिया, पेल दिया।
Les binationaux en lien avec l'idéologie islamiste doivent être déchus de leur nationalité. ओए अगर राजा होता ना तो राजे का तो उन्होंने पासपोर्ट कैंसिल कर दे रहा था। उसे कहा जिन जिन ने दो दो पासपोर्ट रखे हुए ना, एक फ्रेंच और एक किसी इस्लामिस्ट मुल्क का, इस्लामिस्ट, तो हमने तुम्हें निकाल देना, हमने तुम्हारी सिटीजनशिप कैंसिल कर देनी, चलो दौड़ो यहाँ से। Et expulsés. Les Français qui adoptent l'idéologie de l'ennemi doivent être traduits devant. ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे जो फ्रांसीसी होके सब्सक्राइब करते हैं दूसरे मुल्क की आइडियोलॉजी, यानी इस्लाम को सब्सक्राइब करते हैं लेकिन हैं फ्रेंच। कहते हैं ना कि हम पहले मुसलमान हैं, फिर हम अंग्रेज हैं, इंग्लिश हैं, फिर हम फ्रेंच हैं। वो अब हवा चल पड़ी है दूसरी तरफ की, अब ये नहीं रुकेगी। लगेगा टाइम, ऐसा नहीं होगा कि आपको कल नजर आएगा कि लोगों को सड़कों पर मार पड़ रही है, ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन लॉज आएंगे ऐसे कि जो, और ये साफ करेगा इसको, जो मॉडरेट मुसलमान है 50% के करीब मॉडरेट है। हमने जितने भी सर्वेज देखे ना, वो 50% जो होते हैं ना, वो कहते हैं हमें शरीयत अच्छी है, गेज नहीं होने चाहिए औरतों को। ये सारे सर्वेज जो है ना तकरीबन 50 के करीब है। ये भी बहुत बड़ा है। मोस्टली जो फ्रिंज होते हैं, इस तरह की सोच रखने वाले मोस्टली सोसाइटीज में लोग फ्रिंज लोग होते हैं। आपको 2-3% होते हैं जो इस तरह की, मुसलमान का प्रॉब्लम ये 50% इस तरह की सोच रखते हैं। तो 50% जो मॉडरेट हैं या थोड़े अच्छे मुसलमान, जो जो बेचारे अपनी जिंदगी से मतलब रखना चाहते हैं, अपनी बच्चों का खाना पीना करना चाहते हैं, अच्छी जो नौकरी करना चाहते हैं, वो लोग फिल्टर हो जाएंगे। ये जो दाढ़ियों वाले, जो थदों वाले जो है ना, ये हलवे मांडे पाड़न वाले, इनकी फिल्ट्रेशन होगी। जो मस्जिदों में ऐलान करते हैं, रोज अमेरिका को, वेस्ट को गालियां देते रहते हैं, वहीं पे हैं, ये उनकी छुट्टी होगी। Les tribunaux est puni. Les lois existent, il suffit de les appliquer. Eh bien, moi, présidente, ces lois seront appliquées sans faiblir. कह रहे इस तरह के कानून पहले भी मौजूद हैं। यानी फर्ज करो ये जिस खुल के कहते हैं ना, वो हम यहाँ पे वायलेंस की बातें भी करते हैं, शरिया हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ला देंगे, इसका मतलब ट्रीजन का ऐलान कर रहे हैं। ट्रीजन का उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने आपका निजाम उतार फाड़ फूड़ के फेंक देना, हमें उससे कोई लेना, हमने यहाँ पे शरीयत लानी है। इस तरह के नारे खूब खुल के लगाते हैं, फ्रांस में भी लगाते हैं, जर्मनी में भी लगाते हैं, बड़ी वीडियोज इस तरह की वायरल हुई हैं। तो ये तो आप सिटिशन है, ये तो आप आइन, अपने मुल्क के कानून के आइन को फाड़ने की बात कर रहे हैं, तो कानून है उसके खिलाफ। लेकिन क्योंकि वेस्ट में बड़ी एक बीमारी है कि हम बड़े इंसानियत पसंद हैं, हम लोगों को नहीं कुछ कहते, तो वो कुछ कहते नहीं है। तो वो अब कह रही है कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन गई ना, तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ये कानून अप्लाई करूंगी, बड़ा मजा आएगा उस दिन। मरीन लपेन, ये नाम याद रखना आप लोग। बड़ा बड़े मैक्रोन को गालियां निकालते हो ना जब ये आई फिर बड़ा मजा आएगा। अब कुछ हफ्तों में जो ये बात करी ना, कुछ हफ्तों में वादा करती हूँ, अब वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने हैं, वो उसने जल्दी कॉल आउट कर दिए हैं मैक्रोन ने, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में इसको बड़ी भारी अक्सरियत में वोट पड़े हैं, इसको यूरोपीय यूनियन के इलेक्शनों में, तो इसलिए उसकी लेजिटिमेसी खत्म होगी। वैसे मैक्रोन को सलूट है बेचारे को इस पे भी, कि वो हालांकि टाल सकता है, वो कहता था मुझे 5 साल का टर्म मिल चुकी है, मैं क्या करूं। इस वक्त 5 साल की टर्म पार्लियामेंट में और एज अ प्रेसिडेंट उसके पास है, लेकिन उसे पार्लियामेंट के इलेक्शन जल्दी करवा En quelques semaines, je vous le promets, la France aura pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre à l'abri des fichiers S et en totale conformité avec notre état de droit. Les mosquées radicales seront fermées, les prêcheurs de haine expulsés. रेडिकल मस्जिदें जो है ना, हम इनको बंद करेंगे, मस्जिदों पे लगेंगे ताले, या आते हो जाओ सीधे। मस्जिद में बैठ के जिस मुल्क का के वजीफे खा रहे होते हैं, अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं, उसी को गालियां दे रहे होते हैं ये लोग। इतने बेशरम लोग हैं, उनको पता है सबको, बेतहाशा हजारों सफों पे इनकी सर्वेलेंस हो चुकी हुई है, रिपोर्टें बन चुकी हुई हैं, वर्ड बाय वर्ड कोट किया हुआ इन लोगों को। जर्मनी में भी यही है, खुल के गालियां देते हैं और फिर कहते हैं कि यार हम लोग जुल्म हो गए। और जब ये इनकी बारी आएगी ना, इनको लाइन में खड़ा करके सीधा किया जाएगा, सबसे ज्यादा रोना धोना जुल्म हो गया आप पे। उनके थे कि बहादुरी ताड़ी, ये बहादुरी तब तक है जब तक अगला शरीफ होता है इनके सामने। शराफत उन्होंने दिखाई है, पेरिस में कितनी दफा दिखाया, गलियां बंद करके पूरे पूरे सेक्टर बंद कर देते हैं नमाजें पढ़ते वक्त। Les associations faunées du salafisme et des frères musulmans seront dissoutes. Avec moi, que les droits des femmes aujourd'hui contestés par l'obscurantisme islamiste seront garantis à toutes les femmes de France.
ये जो इस्लाम के नाम पे जो औरतों के हकूक इन्होंने अपने डिफाइन किए हुए हैं, उनको भी उनकी हम छुट्टी कराएंगे। अब हम फ्रांस की औरतें उनको तस्वुर करेंगे। ये देखें, इसमें द बिगेस्ट वही काम हो रहा है मोदी जी वाला। ट्रिपल तलाक अगर खत्म करेंगे तो उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? मुसलमान औरत। उसी तरह फ्रांस में मुसलमान औरत औरत को एक दफा ढील मिल जाए ना, हम जरा उसको दिखा दें, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर दें, उसको बता दें कि ये जो खोते वाला जो तुम्हारा हाल इन तुम्हारे खोते नुमा खावंदों ने किया हुआ, अगर हम आपको बराबरी दे दें, तालीम दे दें, आपके हाथ में इंडिपेंडेंस दे दें, तो आपको इन बढ़िया शक्ल वाले खोतों की जरूरत नहीं है आपको। दैट्स व्हाट यू हैव टू टेल देम। वंस दे एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट, देन फिर आगे का काम खुद ब खुद होता रहता है। वुमेन लिबरेशन एक दफा हो जाती है, फीमेल लिबरेशन, फिर उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है हमें। Avec moi, la sécurité n'ira pas à l'encontre de la liberté, en tout cas de la liberté des honnêtes gens. Je veux le और उसने एंड में वादा किया कि मैं जो शख्सी आज़ादी है उसके खिलाफ नहीं जाऊंगी, लोगों की जो लोगों की शख्सी आज़ादी है। और इसके अंदर ये भी आता है कि अगर आप मुसलमान है ना, मुसलमान हो, नमाज पढ़ो घर में बैठ के, सड़कें नहीं बंद होंगी, तब छितरपोला होगा और इस तरह के कवानीन बनेंगे। और अभी 3 साल पड़े हुए हैं मैक्रोन के पास। मैक्रोन अभी 2022 में बना था, 5 साल की टर्म होती है, तो अभी 3 साल पड़े हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। लेकिन अगर ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो अगर ये जीत जाती है तो, और इसका प्राइम मिनिस्टर आ जाता है मरीन ले पेन का, तो फिर आपको लॉज जो है ना पहले ही बनना शुरू हो जाएंगे और ज्यादा तेजी से बनेंगे। बिकॉज मरीन ले पेन अपनी आवाम को, अपने वोट बैंक को दिखाना चाहेगी कि देखो मैं सीरियस हूँ। जॉर्जिया मेलोनी ने भी इसी तरह की बातें की थी, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी वो कुछ नहीं कर सकी। बिकॉज अगेन सिस्टम्स आर सो स्ट्रॉन्ग कि ऐसा नहीं होता कि आपको हिटलर आए तो वो आगे जी सारे धजियां धुजियां उड़ा के निकल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको निजाम के अंदर काम करना पड़ता है, चाहे आपके व्यूज कितने ही हार्ड क्यों ना हो। तो एनीवे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है और ये बड़े अरसे से मेरी तरह के और बड़े लोग कहते चले आ रहे हैं ये होगा जरूर। 5-10 साल लगेंगे मजीद अभी भी, लेकिन होगा जरूर। लेकिन ये जो दुम है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी है, वो सीधी नहीं होगी। जो रेडिकल इस्लामिज्म के जो बहुत बड़े विक्टिम्स हैं वो मुसलमान खुद भी बहुत ज्यादा है, मॉडरेट मुसलमान है और औरतें सबसे ज्यादा। अपोस्टेट्स हम लोग तो चलो निकल जाते हैं ना, हम लोग तो बस एक आउटसाइड, हमें बाहर से बस एक उसी का खतरा है, जान का खतरा होता है बस, लेकिन और कुछ नहीं हो सकता और ये कुछ नहीं कर सकते। ये मुसलमानों को खुद देखने की जरूरत है, अपने गिरबान में झांकने की। और जो मॉडरेट मुसलमान, दे मस्ट स्टैंड अप, दे हैव टू स्टैंड अप एंड दे हैव टू से कि हाँ भाई हमें इनसे मत जोड़ो। जो मॉडरेट मुसलमान है उसको ये कहना जरूरी है कि हमें इन ये जो अजाने देते हैं सड़कों पे खड़े होके और ये दाढ़ियां अड के और पोंचे ऊंचे करके और सड़कें बंद करके लोगों को तंग करते हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मॉडरेट मुसलमानों के, मॉडरेट मुसलमान का जो सबसे बड़ा कसूर है लिपस्टिक मुसलमान का, वो ये कि वो हमेशा उन्होंने इनको प्रोटेक्शन दी है, ढाल दी है। आपको ये समझना होगा कि आपका लाइफस्टाइल इन जैसे लोगों के साथ नहीं, और जब ये लोग ताकत में आएंगे सबसे पहले आपको पुनेंगे। जो लिपस्टिक मुसलमान बुशा शेख जैसी जो बाल शाल बनाओ श्रृंगार करके मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े पहन के फिरती, एक दिन नहीं ये रह सकेंगे, फिर ये इनको हम याद आएंगे, हाँ वो सही कहते थे, क्योंकि इनको बुरकों में तुन देना उन्होंने, रेडिकल मोमिनों ने। तो इसीलिए मॉडरेट मुसलमान का भी फर्ज है कि रेडिकल मोमिनों के खिलाफ आवाज उठाए। तो एनीवे, ये एक ट्रेलर था। हकीकत में कितनी बात आगे जाएगी, ये अगले फ्रेंच इलेक्शन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, उसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।